What's up guys, welcome to our YouTube channel and our new video. आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि आपको कौन से स्टॉक्स चुनने चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपको चुनने चाहिए आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म आपका हॉराइजन है, आप चाहते हो कि यार एक अच्छा एक पोर्टफोलियो बन जाए आपको, और वो भी सेफ्टी के साथ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर ना हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। तो एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो हमेशा, और इसका अमेरिका में भी इस पर काफ़ी रिसर्च हुई और लोगों ने पूछा, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि ये टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक आम बच्चा भी इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता है और अच्छे रिटर्न कमा सकता है। तो ये टेक्निक क्या है और ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये बहुत आइडिया हो कि बेटर सबसे बढ़िया स्टॉक्स लेने का सिलेक्शन क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो आपको टेंशन फ्री, हैसल फ्री, आराम की नींद दे सके, और ऐसे स्टॉक जो आप अपने बच्चों को अपनी पुश्तों को भी आगे पास ऑन कर सके। तो आप इतनी भरोसेमंद कंपनीज आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो इस टेक्निक में और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि कैसे अमेरिका में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे आपको भी बहुत ही अच्छा एक इंसाइट मिल सकता है कि आप कैसे बेसिक स्टॉक्स उठाएं जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दें और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, और इतनी जल्दी उनके डूबने के चांसेस बहुत ही कम हो। चलो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो लेट्स स्टार्ट। तो एक एक्सपेरिमेंट क्या हुआ मेरे भाई, वो एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारा अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि बहुत सारे फंड मैनेजर जो थे, तो वो अपने अपने म्यूचुअल फंड्स बनाते थे, राइट। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने कुछ स्टॉक्स डाले, कुछ स्टॉक डाले, और म्यूचुअल फंड में 50, 100, 150 बहुत सारे म्यूचुअल स्टॉक्स होते हैं। सबका क्या कहते हैं, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो बहुत कम होता है। तो 2% 1% 0.5%, 0.1% ऐसे इनका स्टॉक को कॉम्पोजिशन होता है आपके टोटल पोर्टफोलियो में। तो आपके पास 100, 150 स्टॉक्स की कंपनी आ जाती है अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो ऑलरेडी। अगर आपने बहुत सारी म्यूचुअल फंड खरीद लिए तो समझो आपने पूरा बाजार ही खरीद लिया, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, और आप फालतू में इतना ज़्यादा उसमें कमीशन दोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो बहुत कमीशन चार्ज करती है। तो अगर आपने बहुत सारे फंड खरीद लिए हैं, 4-5 खरीद लिए हैं, तो आप समझो आपने सारा बाजार खरीद लिया, और सारा बाजार खरीद कर आप उसको ज़बरदस्ती फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हो, जबकि आपको अगर सारा बाजार ही खरीदना था तो आप इंडेक्स फंड खरीद लो या निफ्टी में पैसा लगा दो, सिंपल। तो वो सबसे आसान तरीका है, उसमें आपको किसी को कमीशन भी नहीं देने, किसी को चार्जेस भी नहीं देने। सर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या जब फंड मैनेजर जब उनका अमेरिका में कॉम्पोजिशन कर रहे थे, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों के ऊपर। तो बच्चों से बोला गया कि आप बताओ आप कौन से म्यूचुअल फंड, कौन से स्टॉक खरीदना पसंद करोगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंगली बच्चों को ना तो ये मालूम है कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है, ना को ये मालूम है कि कौन सी कंपनी कितने प्लांट है, ना ये मालूम है कि कौन सी कंपनी कितना पैसा, उसके फाइनेंशियल्स कितने हैं, उसके रिटर्न कितने, उसके इस क्वार्टर की, इसकी छमाही की, तिमाही की, उसकी अर्निंग्स कितनी है उस कंपनी की। तो बच्चों को एक्चुअली बेसिकली कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में, बट बच्चों ने क्या चीज़ें पसंद करी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों ने वही चीज़ पसंद करी जो वो खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्हें लगा कि कैडबरी की चॉकलेट, तो उन्होंने कैडबरी की चॉकलेट उठाई। अब कैडबरी की, अब उनको स्टॉक्स तो नहीं मालूम, पर उनको प्रोडक्ट्स मालूम है, क्योंकि वो मार्केट में जाते हैं और खाते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ पकड़ी जो उनको खाना है। तो उनको नहीं पता कि इसका कंपनी का क्या रिटर्न है, उनको वो चीज़ पसंद आई जो उनको पसंद है, तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को उठाया। तो जो फंड मैनेजर है और जो ये एक्सपेरिमेंट जिसने कंडक्ट किया, उसने सिर्फ उस प्रोडक्ट की कंपनी देखी कि किस कंपनी का प्रोडक्ट बच्चे उठा रहे हैं। तो जो कंपनियों को, जो बच्चों को जो प्रोडक्ट पसंद आए, उसकी कंपनियां सर्च की गई कि कैडबरी की पेरेंट कंपनी कौन सी है जो लिस्टेड है, इसकी कंपनी कौन सी है जो लिस्टेड है। बच्चों को जो प्रोडक्ट पसंद है, जो वो सुनते हैं, जो वो खाते हैं, उनके जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है। जैसे बच्चों को मालूम है कोलगेट, क्योंकि वो रोज़ कोलगेट करते थे, राइट, सुबह, तो उन्होंने कोलगेट उठा लिया क्योंकि उनको मालूम था अब उस चीज़ों में। तो कोलगेट उनके लिए फैमिलियर वर्ड है, उनको रोज़ वो कोलगेट करते हैं, तो उन्होंने कोलगेट चुनाव कर लिया। बाकी उनको समझ में नहीं आई, बहुत सारी कंपनीज थी जिनको उनको पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उनको नहीं पता ये कंपनी क्या करती है, उनको प्रोडक्ट समझ में आता है, तो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स का चुनाव किया जो उस कंपनी का प्रोडक्ट है। अब उनको नहीं पता कि इंजीनियरिंग कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है,
क्योंकि उनको नहीं पता कि ये कार की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सा इसका पुर्जा बनाती है। उसको उनको नहीं मालूम कि बाहर कौन सा क्या कहते हैं वाटर रिसाइकलिंग प्लांट कौन सा है। तो उनको नहीं मालूम, इससे लेना देना नहीं, उनको सिर्फ ये मालूम है कि ये कंपनी का प्रोडक्ट मुझे ये पसंद है। तो उसने प्रोडक्ट पे हाथ रखा। हमारे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले मैनेजर्स थे, उन्होंने उसको लेके एक पोर्टफोलियो बनाया उन सारे कंपनीज को लेके जिस पे बच्चों ने हाथ रखा, जिसके बच्चों को प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम था। तो फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स। तो जो जो प्रोडक्ट बच्चों को मालूम था उन्होंने उस पर हाथ रखा और उसकी पेरेंट कंपनी को लेके उन्होंने एक फंड बनाया। और कमाल की बात है कि उस फंड का प्रोग्रेस देखा गया 10 साल के हॉराइजन में। तो 10 साल तक उस फंड को लिया नहीं गया, बस 10 साल उसके बैक डेटा उसका टेस्ट किया गया कि पिछले 10 साल में अगर हमने इसका कोई सारी कंपनीज का मिला के एक फंड बना दिया गया होता, लुक इट्स लाइक म्यूचुअल फंड की तरह कोई फंड बना दिया गया होता, तो इसका रिटर्न कितना होता। और हैरानी की बात है कि बच्चों ने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को बीट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि बच्चे और क्या कहते हैं, बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स, जो सो कॉल्ड फंड मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि मैंने इतनी किताबें पढ़ी है स्टॉक मार्केट पे, जितने सो कॉल्ड फंड मैनेजर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। इंडेक्स क्या होता है? आपका निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 की कंपनीज जो सरकार ने निर्धारित करी है। ऐसी अमेरिका का इंडेक्स को कहते हैं S&P 500 और नेस्डैक इंडिया को कहते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। तो उनको बना के मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया है। तो जो इंडेक्स है वो मोटा मोटा 12% के आसपास रिटर्न दे देता है। और कमाल की बात है कि मेजॉरिटी ऑफ 90% ऑफ द फंड मैनेजर के जो म्यूचुअल फंड थे वो इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं 10 साल की उसमें हॉराइजन में। तो पिछले 10 साल 90% ऑफ द फंड मैनेजर नहीं बीट कर पाए, 10% कर गए जो 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया है जिन्होंने। और बच्चों के पोर्टफोलियो ने, जो बच्चों ने कंपनियां चूज करी, अगर उस पर बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाया जाता तो उसने निफ्टी को या उस इंडेक्स को, सॉरी, क्योंकि अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ है तो ये निफ्टी का हम नहीं कर सकते, हम कहेंगे S&P 500 या नैस्डैक जो वहाँ का इंडेक्स है, तो उसको आउट परफॉर्म कर दिया उन बच्चों के म्यूचुअल फंड ने जो बच्चों ने प्रोडक्ट चूज किए। इसलिए कहते हैं अगर इन्वेस्टिंग जितना सिंपल रख सको आप रख सकते हो। और वॉरेन बफेट भी कहता है, वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि somebody wanted to join स्टॉक मार्केट, तो उसने पूछा कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उससे पूछा गया तो उसने बोला कि 10th पास करे हो। उसने कहा हाँ। उसने कहा थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। कह रहा हाँ। तो कह रहा बस काफ़ी है, फिर यू कैन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। जब उससे पूछा गया उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ MBA कर लूँ फाइनेंस में। तो उसने कहा बस यही मत करना। एंड दैट वाज व्हाट वॉरेन बफेट सेड कि यही मत करना MBA इन फाइनेंस। क्यों? क्योंकि बहुत बार इसको कहते हैं हम एनालिसिस पैरालिसिस। जब बहुत ज़्यादा आप पढ़ लिख जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने लगते हो आप हर चीज़ का, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यूक्रेन में वॉर हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको एनालिसिस में पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस टू टेक एनी एक्शन। तो वो एक्शन लेने के लिए आप तैयार नहीं रह पाते और आप हिम्मत नहीं जुटा पाते उस एक्शन लेने के लिए, और इसलिए आप एनालिसिस में ही फंसे रहते हो। तो एनालिसिस पैरालिसिस वहाँ से मैंने सुना ये पहली बार, जो कि वॉरेन बफेट ने बोला। और अगर आप ज़्यादा डीप डाइव करते हो किसी भी इन्वेस्टिंग कंपनी में तो आपको कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई कंपनी के फाइनेंशियल्स में, कोई ना कोई कंपनी के मैनेजमेंट में कोई ना कोई कमी मिल ही जाती है। तो आप कभी भी वो डिसीजन ले नहीं पाओगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यू कैन नॉट बी 100% श्योर एनी टाइम। आप कभी भी 100% श्योर हो ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को लेकर। इसलिए बच्चों ने वही चीज़ चुनी जो आप उनको मार्केट में दिख रही थी। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मार्केट में जाओ, आपको क्या दिखता है, जो आप बहुत कॉमनली यूज़ करते हो, जो कॉमनली आपको दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है आपको उसी की कंपनी उठानी है और आपको चुपचाप बैठना है लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल। और आप देखोगे कि आपको ठीक ठाक अच्छे मतलब कि इंडेक्स के मुकाबले में थोड़े से बेटर या इंडेक्स के टक्कर के आपको रिटर्न मिल जाएंगे, बिना कोई रिस्क लिए और बिना कोई रातों की नींद गंवाए हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि बहुत जितना सिंपल इन्वेस्टिंग हो उतना आसान है, उतना इजी है।
और जितना आप डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं इसको, उतना ही आप का टाइम भी ख़राब होता है, आपका मेंटल पीस भी ख़राब होता है, और आप सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड जार्गन जिसको कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स होते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया के, उसमें आप फंसे रहते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको ये इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ नई चीज़ आपको जाननी है, आपको पता करनी है, या आपको कुछ पसंद आए, या आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ऑल द बेस्ट, सी यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।